वेलकम टू घूमेगा इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऊटी की। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। ऊटी का पूरा नाम उदक मंडलम है। यह कोयम्बटूर के नॉर्थ में 86 किलोमीटर और मैसूर से 128 किलोमीटर साउथ में स्थित है। ऊटी में बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिन्हें देखने के लिए देश के साथ ही विदेशों से भी भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊटी में सर्दियों में साउथ इंडिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए टूरिस्ट को जरूरी सामान और गर्म कपड़ों के साथ यहाँ घूमने आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऊटी आपको किस महीने में जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। वैसे तो टूरिस्ट पूरे साल ऊटी आते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ घूमने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है। मार्च से जून के महीने में जहाँ भारत की ज़्यादातर जगह पर गर्मी पड़ती है, वहीं ऊटी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जुलाई से सितंबर तक यहाँ भारी बारिश होती है, जिसके कारण टूरिस्ट यहाँ कम आते हैं, जबकि अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों के कारण यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो ऊटी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऊटी में स्नोफॉल बहुत कम ही होती है, लेकिन कुदरत की खूबसूरती जरूर देखने को मिलेगी आपको ऊटी में। अब बात करते हैं कि आप ऊटी कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो ऊटी जाने के लिए प्लेन, ट्रेन और बस वगैरह का ऑप्शन उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम से ऊटी पहुंच सकते हैं। पहले बात करते हैं कि आप अगर प्लेन से जाना चाहते हैं तो ऊटी कैसे पहुंच सकते हैं। तो ऊटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट कोयम्बटूर एयरपोर्ट है, जो ऊटी से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। ऊटी देश के बाकी हिस्सों से एयरप्लेन के माध्यम से जुड़ा है। विदेशों से आने वाले टूरिस्ट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आकर ऊटी जा सकते हैं। बेंगलोर से ऊटी 310 किलोमीटर है और ऊटी के लिए दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं ऊटी बस के द्वारा कैसे पहुंचें। तो आपको बता दें कि इंडिया के कई स्टेट्स के नेशनल हाईवेज ऊटी से अच्छी तरह कनेक्ट हैं। तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें एवं कुछ प्राइवेट बसेस बेंगलोर, चेन्नई और मैसूर आदि शहरों से ऊटी के लिए चलती है। इसके अलावा बेंगलोर से कई लग्जरी बसें भी चलती हैं, जिससे ऊटी पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेन से ऊटी जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे। ऊटी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से कोयम्बटूर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। वैसे ऊटी से सबसे पास रेलवे स्टेशन मेट्टुपल्लियम रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से मेट्टुपल्लियम रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो आप इस स्टेशन पर भी आ सकते हैं। इस स्टेशन से ऊटी की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। इस स्टेशन पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मैसूर और बेंगलोर जैसे आसपास के शहरों से कई ट्रेनें आती हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से प्राइवेट टैक्सी या फिर बस द्वारा ऊटी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मेट्टुपल्लियम रेलवे स्टेशन से आप टॉय ट्रेन से नीलगिरी पर्वत, घने जंगलों और खूबसूरत टनल से गुजरते हुए भी ऊटी पहुंच सकते हैं। हालांकि यह जर्नी बेहद धीमी और समय लेने वाली है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस काफ़ी रोमांचकारी होता है। टॉय ट्रेन की ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे ऊटी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जिनमें से आज मैं आपको कुछ फेमस जगह के बारे में बताऊंगा। आप ऊटी जाएं तो इन जगहों पर ज़रूर जाएं। ऊटी में आपको कैसे और कहां घूमना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, ताकि आपको वहां घूमने में और टूरिस्ट प्लेस चुनने में कोई परेशानी ना आए। डोडा बेट्टा पीक। पहले दिन आप अपने होटल से नाश्ता करके डोडा बेट्टा पीक के लिए निकलें। ये चोटी ऊटी और उसके आसपास के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। यह नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। आप गाड़ी से या व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं या ट्रैकिंग करते हुए चोटी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच है। यहाँ की एंट्री फीस 5 साल के ऊपर के लोगों के लिए 6 रुपये और उससे नीचे उम्र के लिए फ्री है। साथ ही फोटोग्राफी के लिए 10 रुपये और वीडियोग्राफी के लिए 50 रुपये फीस है। टी स्टेट व्यू पॉइंट। डोडा बेट्टा पीक से 10 मिनट की ड्राइव करके आप ऊटी की फेमस टी स्टेट व्यू पॉइंट जा सकते हैं।
जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, टी स्टेट व्यू पॉइंट एक बड़ा चाय का बागान है जिसमें एक म्यूजियम और एक टी फैक्ट्री भी है। यहाँ जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच है और आप यहाँ फ्री में घूम सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन 55 हेक्टेयर में फैले ऊटी बोटेनिकल गार्डन में देसी तथा विदेशी प्लांट्स और पेड़ों की लगभग 1000 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। साथ ही यह गार्डन रंगीन नीलगिरी पक्षियों का भी घर है जो पेड़ों में अपना घोंसला बनाते रहते हैं। यहाँ टहलते हुए लोगों को बेहद शांति का अनुभव होता है। आप यहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच में कभी भी घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ एंट्री फीस 15 रुपये है, तो वहीं एडल्ट्स के लिए 30 रुपये है। ऊटी लेक दोपहर का खाना खाने के बाद मन को शांत करने के लिए आप ऊटी लेक जा सकते हैं। यूकेलिप्टस के घने पेड़ों से घिरी ऊटी लेक टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने के बाद आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में पोनी ट्रैकिंग, बोटिंग, मिनी ट्रेन की सवारी, साइकिलिंग करना शामिल है। यहाँ जाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच है और इंडियंस के लिए यहाँ एंट्री फीस 13 रुपये है, तो वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 560 रुपये है। यहाँ घूमने के बाद आप ऊटी की लोकल मार्केट से खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं। माइल शूटिंग पॉइंट अपने दूसरे दिन की शुरुआत 9वीं माइल की शूटिंग से करें, जिसे वेनलॉक डाउन्स भी कहा जाता है। यहाँ कई फेमस फिल्मों की शूटिंग की गई है, जिनमें कुछ कुछ होता है, दीवाना और राजा हिंदुस्तानी शामिल है। इस जगह में घने जंगलों से घिरे हरे भरे घास के मैदान हैं और नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ के नज़ारों को और खूबसूरत बना देती है। यहाँ जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे के बीच है और यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है। पाइकारा वाटरफॉल 9वीं माइल शूटिंग पॉइंट से 15 मिनट की दूरी पर यह वाटरफॉल है, जिसे देखने के लिए लोग ज़रूर जाते हैं। वाटरफॉल की नेचुरल खूबसूरती को देखने के अलावा आप वाटरफॉल के पास हॉर्स राइडिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। इस वाटरफॉल पर आप सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच जा सकते हैं और यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है। टॉय ट्रेन राइड नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सवारी एक अद्भुत और कुछ नया एक्सपीरियंस कराने वाली राइड है। आप ट्रेन नंबर 56137 ऊटी मेट्रोपॉलियम MG पैसेंजर ले सकते हैं, जो उदगमंडलम स्टेशन से दोपहर 2 बजे निकलती है और लगभग 2:25 पर केट्टी स्टेशन पहुंचती है। केट्टी में कुछ समय बिताने के बाद आप केट्टी वैली व्यू पॉइंट भी जा सकते हैं। आप बाई रोड वहां से रोज गार्डन भी जा सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के बाद भी अगर आपके पास और टाइम है तो आप सेंट स्टेफेंस चर्च भी घूम सकते हैं। आप मुरुगन टेम्पल भी जा सकते हैं तथा ऊटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर कलहट्टी वाटरफॉल भी आप जा सकते हैं। आप कुन्नूर वगैरह भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं ऊटी टूर प्लान के बारे में। ऊटी आप 2 दिन में आसानी से घूम सकते हैं, जो मैंने आपसे पहले ही बताया है। 2 दिन में यहाँ आपकी काफ़ी सारी प्लेसेस कवर हो जाएंगी। यहाँ पर आपका पर पर्सन कॉस्ट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आ सकता है। अगर आप लग्जरी होटल्स और कार वगैरह लेते हैं तो ये खर्चा आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर शेयर्ड शटल भी चलती है, जिसका किराया 250 से 300 रुपये पर पर्सन है, जिससे आप 2 दिन में ऊटी घूम सकते हैं। 250-300 रुपये पर पर्सन 1 दिन का किराया है।